वेलकम टू मैथ्स फाइंडर। पिछले वीडियो में हम लोग वेटेज देखे थे और आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा होगा मैट्रिक्स। पहला चैप्टर क्या होगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जानने से पहले हम लोग जानेंगे रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। पहला क्या है? रो जानेंगे। रो होता क्या है पहले। मैट्रिक्स जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? रो क्या होता है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सोया हुआ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सोया हुआ लाइन, सोया हुआ लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। तो ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको हम रो है, इसलिए इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? R1 से। इसको किससे डिनोट करेंगे? दूसरा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको R2 से। ये तीसरा लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको R3 से। समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन को, सोया हुआ लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रो। अब देखते हैं कॉलम क्या होता है। क्या देखेंगे हम लोग? कॉलम। वर्टिकल लाइन को, खड़े लाइन को वर्टिकल लाइन बोला जाता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। तो ये पहला वर्टिकल लाइन है इसलिए कॉलम है, इसलिए कॉलम को C1 से डिनोट करेंगे। पहला कॉलम है तो C1। सिमिलरली दूसरा कॉलम है तो इसको C2 से डिनोट करेंगे, तीसरा कॉलम को C3 से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलेंगे। तो 3 कॉलम हो गया और इधर 3 रो हो गया। फिर से रो किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। रो और कॉलम समझने के बाद हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, इट इज द सेट ऑफ mn elements having m row and n कॉलम। ये सेट है mn एलिमेंट का जिसमें m रो होगा और n कॉलम होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले साइन से या फिर ये वाले साइन से या फिर ये वाले साइन से। 3 साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन या फिर ये साइन या फिर ये साइन। बुक में जनरली बुक में हम लोग को यही दोनों साइन मिलेगा, ये वाला साइन नहीं मिलता है, लेकिन इसको भी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? mn एलिमेंट का सेट होता है जिसमें कि m रो होगा और n कॉलम होगा। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इस ब्रैकेट से या फिर इस ब्रैकेट से या फिर इस ब्रैकेट से। इसके बाद देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स A है, इसका एलिमेंट होगा क्या है? Aij, और इसमें m रो होता है और n कॉलम होता है, इसको m इंटू n बोला जाता है। m हमेशा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो को, और n किसको करेगा? नंबर ऑफ कॉलम को। m किसको करेगा रिप्रेजेंट? नंबर ऑफ रो को। m किसको करेगा? नंबर ऑफ रो को। n किसको करेगा? नंबर ऑफ कॉलम को। और ये m इंटू n को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m इंटू n को क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्या होगा? नंबर ऑफ रो। n क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। और a क्या है? कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है Aij, और i को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट ऑफ ith रो, इसको और j को बोलेंगे एलिमेंट ऑफ jth कॉलम। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? उसके एलिमेंट का। कोई मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट है Aij, m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें m बोलेंगे नंबर ऑफ रो और n को बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम, और ये m इंटू n को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और i क्या है? एलिमेंट ऑफ आईवा रो है, और जे क्या है? एलिमेंट ऑफ जेवा कॉलम है।
एक हम एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को इस साइन से डिनोट किया जाता है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? पहला रो है, इसको क्या बोलेंगे? R1। ये दूसरा रो है, इसको क्या बोलेंगे? R2। और ये क्या है? पहला कॉलम है, ये क्या है? C1 हो गया। ये क्या है? दूसरा कॉलम है, ये क्या हो गया? C2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखाएगा? ऑर्डर में हम लोग क्या लिखते हैं? पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो कितना रो है? एक रो ये हुआ, एक रो ये हुआ, दो रो हुआ। और कॉलम क्या हुआ? पहला रो और पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो दो कॉलम भी हुआ। तो ये क्या हो गया? 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर, तो ये हो गया क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा? पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक बार एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एलिमेंट को मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स B बराबर ये है 4 5 6 7, इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है। ये भी कितने ऑर्डर का हो गया? 2 × 2। पहले हमेशा ऑर्डर लिखते समय रो होगा, फिर क्या होगा? कॉलम होगा। अच्छा, इसका एलिमेंट क्या हो गया? A11। A11 कहने का मतलब है कि पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो तो यही है और पहला कॉलम यही है। तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया? 4। तो हम लोग क्या लिख दिए? 4। A12 पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम क्या हो गया? 5। पहला रो ये हुआ, दूसरा कॉलम में क्या हो गया? 5 हो गया। तो पहला रो दूसरा कॉलम क्या हो गया? 5 हो गया। सिमिलरली दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम क्या हो गया? 6। ये भी एलिमेंट हो गया। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 2 2 कहने का मतलब पहले हम लोग रो को बोलेंगे, फिर कॉलम को बोलेंगे, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो ये हो गया और दूसरा कॉलम क्या हो गया? 7। तो 7 हो गया। A11 का वैल्यू क्या आ गया? 4। A11 कहने का मतलब पहला रो पहला कॉलम का वैल्यू 4 है। तो ये सब हो गया क्या? एलिमेंट्स ऑफ क्या? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में इतना ही एलिमेंट है, तो इसको क्या हो गया? ये क्या हो गया? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर इसका क्या हो गया? 2 × 2। ऑर्डर में हमेशा पहले रो को डिनोट करेंगे, फिर कॉलम को दिखाएंगे। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। तो मैट्रिक्स देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या क्या टाइप है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितना टाइप का मैट्रिक्स पढ़ना है हम लोग को बोर्ड में? पहला रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, इतना टाइप का मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके बाद टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, यानी चौथा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद पांचवा पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, इसके बाद पढ़ेंगे छठा नल मैट्रिक्स, और इसी को बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। तो कितने टाइप का मैट्रिक्स हो गया? 1 2 3 4 5 6। बेसिकली 3 टाइप का ही मैट्रिक्स होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और एक सातवां आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7 टाइप में मैट्रिक्स होता है टोटल।
तो आज के लेक्चर में हम लोग बस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखें, कौन सा टाइप, इसको हम लोग अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।